तो हमारे पास एक सेट है, नो सर्विस का केस है। हाय फ्रेंड्स, अगर आप कोई काम सीखना चाहते हैं और आपकी समझ में कोई काम नहीं आ रहा है और आपने 10वीं या 12वीं कर रखी है या आपने स्कूल की कोई भी एजुकेशन नहीं ली है, तो आप मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करने के बाद अपना खुद का मोबाइल सर्विस सेंटर शुरू कर सकते हैं। और 45 डेज़ का कोर्स है ये, कोई इतना लॉन्ग ड्यूरेशन का कोर्स नहीं है। और इसकी फ़ीस भी बहुत ही कम है, यानी कुल 7,000 रुपये की फ़ीस में आप मोबाइल रिपेयरिंग सीख सकते हैं। और रिपेयरिंग सीखने के बाद आप अपना खुद का मोबाइल शॉप शुरू कर सकते हैं। तो हमारे पास एक सेट है, नो सर्विस का केस है। तो ऐसे केस में हमने क्या क्या चेक करने का है वो देख लेते हैं। पहले IMI चेक करते हैं। IMI इज़ ओके। बेसबैंड चेक कर लेते हैं। बेसबैंड वर्जन भी ओके है। और एक बार हम इसका 2G 4G वगैरह देख लेते हैं चेक करके। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो नेटवर्क तो अभी भी इश्यू है। अगर यहाँ नेटवर्क आ जाता तो इसका मतलब 4G की प्रॉब्लम होती, 4G IC पे काम करते। तो 2G पे करके देखते हैं। देखते हैं 2G पे नेटवर्क अगर आ गया तो इसका मतलब 4G की प्रॉब्लम है। और कॉल लगा कर देखते हैं तो नेटवर्क भाग गया। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, नो रजिस्टर्ड ऑन नेटवर्क। तो आपको इसका सारा रिक्वायर वोल्ट चेक करना पड़ेगा फ़ोन का कि प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो चीज़ें देखनी है वो देखनी है, ये यहाँ से ये जो नेटवर्क के ये पत्ते होते हैं, ये पिनें होती हैं, तो यहाँ पर प्रॉपर टच होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से गायब वायब नहीं होना चाहिए, ये पिनें टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, ये सब देख लेना है। और बिल्कुल सही से प्रॉपर कनेक्टिविटी इनमें होनी चाहिए, नहीं तो यहाँ से जंपर आपको मारने पड़ सकते हैं ये इस तरह से सीधे सीधे। अदरवाइज़ आपको ये नेटवर्क वायर चेक करना है। नेटवर्क वायर में अगर कोई गड़बड़ है तो आपको ये रिपेयर करना है। ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या करने वाले हैं वो देखते हैं। तो हम इसका नेटवर्क सेक्शन निकालेंगे और उसके हिसाब से इसके वोल्टेज रिक्वायरमेंट चेक करेंगे, सेट के क्या वोल्टेज पर क्या स्टेटस है, और सिम डालकर देखेंगे। ठीक है, तो इसके वोल्टेज रिक्वायरमेंट चेक करते हैं वहाँ पर क्या स्टेटस है। तो इस सेट का नाम है M115। तो 1 बाय 1 चेक करना है। हमने देखना है कि पहले 2G पे वोल्टेज का क्या स्टेटस है। तो 2G पर जो है दो टाइप के वोल्ट मिलने चाहिए, वेरिएक 1.8 और ये VPH, ये VWAT यानी कि 3.7 वोल्ट। तो ये वोल्टेज चेक करते हैं हम इन कैपेसिटर्स पर और इस कैपेसिटर पर। तो यहाँ वोल्ट आ रहा है 3.6। ठीक है, और यहाँ 1.7 भी ओके है, यानी कि 2G का रिक्वायर वोल्ट इज़ ओके। तो 2G के वोल्ट तो हमें ठीक मिल रहे हैं। अब हम ज़रा WTR के वोल्टेज चेक करते हैं, फिर 4G के चेक करेंगे। तो WTR पे 1.8 और 1.0 वोल्ट आपको मिलना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम ये रेड कलर वाला वोल्ट चेक करेंगे 1.8 इन कैपेसिटर्स पर। सिम लगा होना चाहिए, सेट ऑन होना चाहिए, यानी यहाँ हमें वोल्ट मिलना चाहिए। वोल्ट चेक करते हैं 1.8। तो यहाँ पर वोल्ट 1.783 ओके है, यानी WTR का 1.8 ओके है। फिर हम वोल्टेज नंबर 2 1.0 चेक करेंगे। यहाँ पर 1.0 बन रहा है, नहीं बन रहा है इन कैपेसिटर्स पर, तीनों पर, यानी इन तीन कैपेसिटर पर 1.0 वोल्ट हमें देखना है। तो वोल्ट यहाँ पर भी ओके है, लेकिन आप एक बात देखें, यहाँ वेरिएशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर वोल्ट तो देखिए मिल रहा है,
यहाँ पर आप वोल्ट का देखेंगे, वोल्ट का बिहेव देखना है। रुक गया, फिर 0 हो गया और काफ़ी टाइम के लिए 0 हो रहा है। तो ये काफ़ी टाइम के लिए जो 0 हो रहा है ये गलत है। इतनी देर के लिए 0 नहीं होना चाहिए, एकदम से वेरिएशन रहता रहना चाहिए, होते रहना चाहिए। यहाँ पे बहुत देर के लिए डिले हो रहा है, यानी कि विलम्ब हो रहा है वोल्टेज में, तो इसलिए नेटवर्क की प्रॉब्लम है। तो समझ जाना कि जब भी WTR के पास आपको वोल्टेज में बहुत देर का डिले मिले, वेरिएशन तो मिलेगा, कम बढ़ती होंगे, या तो नहीं होंगे या होंगे। अगर नहीं होंगे तो आपको WTR चेंज करके देखना, नहीं तो देखना है कहाँ से वोल्ट आ रहा है, वहाँ पे काम करना है। और यहाँ पे देखिए आप वेरिएशन हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये ठीक है, लेकिन ये हाफ जांच है। और यहाँ पे 0 हो गया लेकिन बहुत देर के लिए 0 हो रहा है, तो इससे साबित हो रहा है WTR की प्रॉब्लम है। तो हम इसकी WTR को चेंज करते हैं और फिर देखेंगे कि क्या फॉल्ट रिपेयर होता है कि नहीं होता। अभी IC तो हमने लगा दी है, अब हम इसको चेक करते हैं, ठीक है। अब नेटवर्क आ चुका है, ठीक है। तो अभी हम ये पैनल वैनल लगाएंगे तो ठीक हो जाएगा नेटवर्क वगैरह। कॉल भी लग रही है। अब आपको मैं इसके WTR के वोल्टेज का बिहेवियर दिखा देता हूँ कि वो पहले कैसा था और अब कैसा है। तो पहले यहाँ पर जो था वो बहुत ही देर के लिए 0 हो जाता था। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इतनी देर के लिए 0 नहीं होगा। तो आप हमेशा ध्यान रखना, अगर जब भी WTR के पास आपको वोल्टेज बहुत देर के लिए 0 हो जाए तो आपको WTR चेंज करना है। अब यहाँ पर वोल्टेज का बिल्कुल ओके बिहेवियर है, ठीक है, इस तरह से इसको करना है। तो आपको नेटवर्क जब भी करना है तो पहले 2G नेटवर्क का वोल्टेज बैकअप देखना है कि यहाँ पर सब वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। फिर आपको 4G का भी वोल्ट चेक करना है। अगर कोई भी वोल्ट मिसिंग है, मान लीजिए VREG 1.8 नहीं बन रहा, ठीक है, ये वोल्ट नहीं बन रहा, तो आपको देखना है कि ये कहाँ से आ रहा है। तो आप देखेंगे तो ये 2G पे भी गया है और ऊपर IC पर भी गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये IC की प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको सीधा वोल्टेज अगर नहीं बन रहा है तो मैं आपको बता दूं कि आपको इस पर SDL और SCL लाइन को भी चेक करना है, RFFE क्लॉक लाइन। वो मैं एक अलग से बताऊंगा कि जब वोल्टेज आपको नहीं मिले तो चेंज करने से पहले एक बार RFFE क्लॉक और डेटा वगैरह भी देखना है।